Hello everyone, welcome to Physics Queen and very warm welcome to this particular general aptitude section. And today we will discuss some previous year questions from GATE examination, and our today's topic is probability. Okay, so first of all, this is the question from GATE 2015 question paper. So first of all, we will read the question very carefully and then we will start our solution. So question is saying that Ram and Ramesh appeared for an interview for two vacancies in the same department. The probability of Ram selection is 1/6 and Ramesh is 1/8. So what is the probability that only one of them will be selected? क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि उनमें से कोई एक सेलेक्ट होगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेता हूँ कि जो राम का प्रोबेबिलिटी है सिलेक्शन का वो 1/6 है. तो राम के सिलेक्शन नहीं होने का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो पी डैश से कैलकुलेट होगा और पी डैश आप देख सकते हैं कि 5/6 यहाँ पे होगा. सिमिलरली रमेश की जो सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी है वो क्वेश्चन में 1/8 गिवन है. तो रमेश के सिलेक्शन नहीं होने का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो क्यू डैश होगा एंड दैट विल बी 7/8. राइट. सो ये दो कैलकुलेशन आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं. अब क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम विल बी सेलेक्टेड. तो यहाँ पे किसी एक के सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी निकालना है हमें. राइट. ओनली वन. तो ओनली वन का क्या सिनेरियो बनेगा? इट मे बी पॉसिबल दैट कि राम का सिलेक्शन हो गया हो. सो एट दैट पर्टिकुलर टाइम जो रमेश है उनका सिलेक्शन नहीं होगा. सो इट मींस क्यू डैश. राइट. और हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे राम का सिलेक्शन नहीं हुआ हो तो इट मींस पी डैश एंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम रमेश विल बी सेलेक्टेड. राइट. सो क्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा. अब आप इन दोनों का वैल्यूज यहाँ पे इजीली पुट कर सकते हैं. पी आपके पास 1/6 होगा. सो पी 1/6. क्यू डैश आपका जो है वो 7/8 होगा. और ठीक ऐसे आप पी डैश देख सकते हैं आपका 5/6 होने वाला है और क्यू जो है 1/8 होगा. आप जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 12 डिवाइडेड बाय 48. राइट. सो यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाय 48. सो आफ्टर कैंसिलेशन यू विल गेट 1/4. सो आप देख सकते हैं कि हमारा जो चॉइस है वो कौन सा करेक्ट होने वाला है. बी चॉइस क्लियरली करेक्ट होगा. ओके. सो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम गेट 2015 पेपर. सिमिलरली एक क्वेश्चन जो है वो हम लोग और डिस्कस करने वाले हैं जो कि गेट 2012 पेपर का क्वेश्चन है. ये अगेन सेम जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन एंड टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. क्वेश्चन दे रखा है आपको ए एंड बी आर टू फ्रेंड्स. दे डिसाइड टू मीट बिटवीन particular time interval, that is 1 p.m. to 2 p.m. on a particular day. So there is a condition that whoever arrives first will not wait for the other one for more than 15 minutes. So क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एक कंडीशन कि दोनों का जो मीटअप होता है वो उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए होगा. मतलब 15 मिनट्स का दोनों का यदि ब्रेक रहता है तो उस केस में वो मिलते हैं. अदरवाइज उनमें से कोई एक जना है वो वहां से चला जाएगा यदि पहले कोई अराइव हो जाता है. तो सो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल मीट ऑन दैट पर्टिकुलर डे. क्वेश्चन को बच्चों इसको अप्रोच करने के दो अलग अलग तरीके हो सकते हैं. फर्स्ट इज द फंडामेंटल थ्योरी ऑफ द प्रोबेबिलिटी जिसमें बेसिक डेफिनेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है. और दूसरा यदि आपको प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा इन डेप्थ नॉलेज है, आपने रैंडम वेरिएबल वगैरह पढ़ा है, थोड़ा सा आपको स्टैटिस्टिक का नॉलेज है, तो इसको ग्राफिकल अप्रोच से भी हम लोग क्वेश्चन को जो है वो टैकल कर सकते हैं. ग्राफ से भी ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है. सो मैं फंडामेंटल अप्रोच यहाँ पे यूज करने वाला हूँ और जो दूसरा अप्रोच है वो लेटर ऑन किसी सेपरेट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं. सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. सो यहाँ पे टोटल जो टाइम ड्यूरेशन है वो बच्चों 1 PM से लेके 2 PM तक है. इट मींस आपको 1 घंटे का टाइम इंटरवल गिवन है और जो इन दोनों का मीटअप होता है वो जस्ट 15 मिनट्स के इंटरवल पे हो सकता है. इट मींस यदि कोई भी बंदा जो है वो पहले पहुंच जाएगा तो वो दूसरे का 15 मिनट्स तक वेट करेगा, अदरवाइज वो वहां से निकल जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या सिचुएशन हो सकती है कि जो जर्नी एंड होगी वो जर्नी स्टार्ट हो रही है 1 PM यहाँ से और एंड हो जाएगी फिर आपकी यहाँ पे 2 PM पर. राइट. सो यहाँ पे इस इंटरवल को टोटल जो आपका 1 आवर का इंटरवल है इसको मैं सब डिवाइड कर लेता हूँ. 15 मिनट्स यहाँ कर लेता हूँ और 45 मिनट्स यहाँ कर लेता हूँ. राइट. ये मेरा फर्स्ट सब इंटरवल है और ये मेरा सेकंड सब इंटरवल है. मैंने सेकंड सब इंटरवल इसलिए क्रिएट किया बिकॉज जर्नी एंड होने से पहले 15 मिनट्स तक यदि उन दोनों का मीटअप होगा तो वो सेकंड सब इंटरवल में होगा, अदरवाइज वो फर्स्ट सब इंटरवल में कहीं पे भी उनका मीटअप हो सकता है. सो अब होगा क्या कि हो सकता है कि इस फर्स्ट सब इंटरवल की हम लोग बात करें तो फर्स्ट सब इंटरवल में
उनमें से कोई भी पहले किसी पर्टिकुलर टाइम पे पहुंच जाएगा। सपोज 1:15 पे पहुंचता है, 1:16 पे पहुंचता है, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे हो सकता है कि कोई भी जना जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे वहां पे फर्स्ट इंटरवल में पहुंचेगा। तो इट मींस आप देखेंगे कि सपोज फर्स्ट पर्सन पहुंचने वाला ए होता है तो उसके लिए कितने मिनट्स अवेलेबल है, 45 मिनट्स का इंटरवल अवेलेबल है, बिकॉज अभी मैं फर्स्ट सब इंटरवल की बात कर रहा हूं और टोटल जो ड्यूरेशन है जर्नी का वो 60 मिनट्स का है, राइट। सेकंड आप देखेंगे कि सपोज ए यहाँ पहले पहुंच जाता है, ए पहले पहुंच जाता है, इट मींस अब बी को पहुंचना है, लेकिन बी जो है वो उस 15 मिनट्स के इंटरवल में पहुंचेगा तभी उनका मीटअप होगा। सो इट मींस यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय 60, ये वो प्रोबेबिलिटी होगी जिसमें बी वहां पे पहुंचने वाला है, राइट, तब उनका मीटअप हो जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है कि पहले जो है वो बी पहुंच जाए, तो अगेन बी के पास भी इस फर्स्ट सब इंटरवल में 45 मिनट्स अवेलेबल है, वो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे वहां पहुंच सकता है। इट मींस 45 डिवाइडेड बाय 60। अब फिर से ए के पास जो चॉइस बचेगी वो 15 मिनट्स की ही बचेगी, क्योंकि उनको यदि उस मीटअप को सक्सेसफुल करना है तो उस 15 मिनट्स की ड्यूरेशन में ही पहुंचना पड़ेगा। सो 15 डिवाइडेड बाय 60, राइट। ये फर्स्ट सब इंटरवल की जो है वो टोटल सिचुएशन होगी। नाउ द सेकंड सब इंटरवल इटसेल्फ इज ऑफ 15 मिनट्स, तो वो सेकंड जो सब इंटरवल है वो तो 15 मिनट्स का ही है, तो इसका मतलब उन दोनों का मीटअप होगा। तो उसका क्या चांस होगा, यदि सेकंड सब इंटरवल में हम बात करें तो 15 डिवाइडेड बाय 60 फर्स्ट के लिए, और सेकंड के लिए भी कितना हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 60। ये सेकंड सब इंटरवल का उनका मीटअप होगा, बिकॉज सेकंड सब इंटरवल जो है वो टोटल उसका ड्यूरेशन ही 15 मिनट्स का है, तो ये यहाँ पे इनका जो मीटअप का प्रोबेबिलिटी है ये निकल के आने वाला है। सो आप इसको थोड़ा सा कैंसिलेशन वगैरह करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको 3/4 मिलेगा और यहाँ पे आपको 1/4 मिलने वाला है, और ये बेसिकली 2 टाइम्स यूज हो रहा है। सो मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ, और यहाँ पे आपका होने वाला है 1/4 दैट इज 1/16। आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको कितना मिलेगा 3/8 और प्लस 1/16, राइट। 3/8 प्लस 1/16 सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो 16 एलसीएम लोगे तो 6 प्लस 1, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 7/16, राइट। तो 7/16 इट मींस सी इज द करेक्ट चॉइस, सी इज द करेक्ट चॉइस। सो आई होप आपको ये दोनों गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ लग गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड इन दिस अपकमिंग वीडियो सेशन अगेन वी विल डिस्कस प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस फ्रॉम द गेट एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।